हेलो, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशुला। आज हम देखेंगे एमएड 002 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो मैंने एमएड 002 के इंग्लिश वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए थे, पर मेरी एक सब्सक्राइबर बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इसके हिंदी के वीडियो भी मैं अपलोड करूं, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम के कुछ इस प्रकार हैं। सतत आर्थिक वृद्धि के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? सतत आजीविकाएं किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं? असमान अभिवृद्धि की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। असमानता के क्या संकेतक हैं? उन क्षेत्रीय मुद्दों और चिंताओं की चर्चा कीजिए जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं। सततशीलता की परिभाषा दीजिए और सतत विकास की अवधारणा की चर्चा कीजिए। सतत विकास के किन्हीं 5 उद्देश्यों की सूची बनाइए। सतत विकास की अवधारणा के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए। विकासशील देशों की सतत आर्थिक वृद्धि के संबंध में प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। वहन क्षमता, अंतरपीढ़ीय और अंतरापीढ़ीय समता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा की विवेचना कीजिए। कृषि और वानिकी में नव प्रवर्तन प्रक्रियात्मक पद्धतियों का वर्णन कीजिए। नव प्रवर्तन प्रक्रियात्मक विचारों का सामुदायिक स्तर पर किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है? पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क की प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। सततशीलता संधारणीयता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सतत विकास के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। सततशील और गैर सततशील क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। सतत आर्थिक विकास के संबंध में विकासशील देशों के सम्मुख विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। सतत विकास और व्यापार संबंधों में उत्तर दक्षिण विभाजन की चर्चा कीजिए। सतत विकास की अवधारणा को समझने के लिए किन्हीं 4 परिमाणों का नाम लिखिए तथा किन्हीं 2 की विस्तृत व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रों के सतत विकास पर उनके प्रभाव बताइए। स्थानीय समुदायों में पारस्परिक अभ्यासों एवं ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान एवं विधियों के निवेश के साथ जोड़े जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उचित उदाहरणों की सहायता से इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर दक्षिण विभाजन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। DFID द्वारा दी गई सतत जीविका की परिभाषा लिखिए। 5 प्रकार की पूंजी परिसंपत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनसे व्यक्ति अपनी जीविका चाहता है। सतत जीविका परिणाम के लिए महत्वपूर्ण 4 शासन प्रबंधन के मुद्दों की व्याख्या कीजिए। सतत विकास के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थित संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। स्थानीय समुदायों में पारस्परिक अभ्यासों एवं ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान एवं विधियों के निवेश के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे सतत विकास की प्रक्रिया तीव्रतर हो सके। उचित उदाहरणों की सहायता से इस कथन को सिद्ध कीजिए। पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की गहन व्याख्या कीजिए। सतत कृषि के लिए विभिन्न पौध उपज के तरीकों एवं पशु उत्पादन के उपायों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर दक्षिण विभाजन को कम करने के लिए पहल की गई अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंतःपीढ़ीय व अंतरापीढ़ीय क्षमता में विभेद कीजिए। सतत विकास के लिए इसकी आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। सतत विकास प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में
स्थापित संस्थागत तंत्रों का वर्णन कीजिए। लैंगिक विषमता क्या है? पर्यावरण बचाने तथा सतत विकास में लैंगिक विषमता किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है? व्याख्या कीजिए। पर्यावरण रक्षा हेतु किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा सम्मेलनों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हम अपनी भूमिका अपनी जीवन शैली के अनुसार निभाते हैं, जो सतत विकास के अनुरूप हो भी सकती है तथा नहीं भी। उचित उदाहरण तथा तर्क के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन के सतत प्रयोग के विभिन्न आयामों का विश्लेषण कीजिए। किन्हीं 2 वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा सतत विकास में इसका तात्पर्य बताइए। राष्ट्रीय सरकारों के पास स्वस्थ पर्यावरण नीतियों से विकास नीतियों के सामंजस्य के लिए आने वाली समस्याओं का तार्किक विश्लेषण कीजिए। पर्यावरण समस्या निदान के लिए नागरिक समाज की भूमिका की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के उदाहरण के सहायता से व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम, कृषि तथा वानिकी में नव्य प्रक्रियात्मक व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण हेतु जन भागीदारी तथा आंदोलन, सतत कृषि प्रथाओं से जुड़ी पर्यावरण समस्याएं, सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका, पर्यावरण रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों की चुनौतियाँ, सतत जीवन शैली, सततशीलता का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम, सतत जीवन शैली, लैंगिक विषमता और सतत विकास, सामुदायिक भागीदारी, सफलता और विफलता, प्रौद्योगिक आधारित सतत कृषि प्रणालियाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमंडलीय प्रयासों के रास्ते की बाधाएं, सतत विकास में सहकारिता की भूमिका, पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव, बौद्धिक संपदा अधिकारों IPRs का महत्व, अंतरपीढ़ीय समता एवं न्याय, सतत विकास में सहकारी संस्थाओं के प्रकार्य, जैव ग्राम अथवा पारिस्थितिक ग्राम, सतत विकास के अध्ययन हेतु जीविका प्राप्ति उपागम, सतत विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का योगदान, सतत कृषि प्रथाएं, उपभोक्तावाद एवं सतत जीवन शैली, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए भारत में संस्थागत तंत्र, बहुआयामी उपागम और सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। I am supporting you in your worst time of exams preparation. Please subscribe and support me also. Otherwise I would be demotivated. And please subscribe, it's free, and hit the like or unlike button. Share with your ignomates. Thank you.